फिल्म धर्मवीर लोक कथाओं पर आधारित एक्शन ड्रामा फिल्म थी जिसका निर्देशन मनमोहन देसाई ने किया और इसका निर्माण सुभाष देसाई ने महबूब स्टूडियो और आर के स्टूडियो के बैनर तले किया, जिसमें मुख्य भूमिका में थे धर्मेंद्र, जितेंद्र, जीनत अमान, नीतू सिंह और प्राण ने भी अभिनय किया था। इस फिल्म के निर्देशक मनमोहन देसाई और इस फिल्म को लिखा कादर खान ने और इस फिल्म के सारे संवाद भी कादर खान का था। पटकथा था के.वी. पाठक का, प्रयागराज का। इस फिल्म की कहानी जीवन प्रभा एम देसाई, पुष्पा शर्मा की थी। इस फिल्म का छायांकन एन.वी. श्रीनिवास ने किया। संपादित किया इस फिल्म को कमलाकर कारखानिस ने। संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। ये फिल्म 6 सितंबर 1977 को रिलीज हुई। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 130 मिलियन की कमाई की थी। इसका संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिया और धर्मेंद्र के छोटे बेटे बॉबी देओल अपने पिता के बचपन का किरदार निभाते हुए इस फिल्म में नजर आए। धर्मवीर एक पौराणिक राज्य में घटित होती है और जुड़वा भाइयों धर्म और वीर की कहानी कहती है, जिनकी भूमिका धर्मेंद्र और जितेंद्र निभाई। ये दोनों जन्म के समय बिछड़ जाते हैं, लेकिन बचपन में सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं, यह जाने बिना कि वो सगे भाई हैं। बाद में खलनायकों की विभिन्न साजिशों के कारण एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं और अंत में फिर से मिल जाते हैं। यह फिल्म 1977 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। इस फिल्म की कहानी शुरू होती है। महारानी मीनाक्षी एक राजकुमारी है जो एक दिन शिकार करते समय कुछ हमलावरों से एक शिकारी योद्धा ज्वाला सिंह द्वारा बचाई जाती है। ज्वाला सिंह जंगल में अकेले रहते हैं और उनके साथ केवल उनका पालतू बाज शेरू रहता है। महारानी मीनाक्षी को अपनी जान बचाने के लिए इनाम देती है, लेकिन वह केवल उनका हाथ चाहता है, जिसे उसके पिता ने अस्वीकार कर दिया था। रात के दौरान उन्हें एक और बाघ जगाता है और ज्वाला उसे मारने जाती है। बाघ एक ग्रामीण को मार देता है और ज्वाला उसके मृत शरीर को ढकने के लिए अपना पोंचो उसके ऊपर डाल देती है। वह बाघ से कुश्ती लड़ता है और दोनों एक चट्टान से नीचे गिर जाते हैं। राजकुमारी मृत ग्रामीण का शरीर देखती है और उसे लगता है कि यह ज्वाला का है। वह सदमे में आ जाती है। उसके पिता अंततः उसका विवाह दूसरे शाही परिवार में कर देते हैं। ज्वाला को पता नहीं होता है कि मीनाक्षी उससे गर्भवती है और मीनाक्षी के भाई राजा सतपाल सिंह को एक भविष्यवाणी में बताया जाता है कि उनका सबसे बड़ा भतीजा धर्म उनकी हत्या कर देगा। इसे रोकने के लिए वह गरीबी का हवाला देता है और अपनी बहन के साथ रहने चला जाता है। रानी एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है। जन्म के कुछ ही मिनट बाद सतपाल बच्चे को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक देता है। हालांकि मरने के बजाय बच्चा शेरू के हाथ लग जाता है और वो उसके मालिक के पास ले जाता है। ज्वाला को एक बाघ ने घायल कर दिया है और एक गरीब तीरंदाज और उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रहे हैं। वे निसंतान हैं। जब पक्षी बच्चे को लाता है तो वे खुश होते हैं, यह मानते हुए कि यह एक उपहार है। जब ज्वाला जागता है तो उसे बताते हैं कि उसके साथ क्या हुआ था और वह अपने बच्चों को अपने पास रखने और उसे अपने बच्चे की तरह पालने के लिए सहमत हो जाता है। इस बीच हमें पता चलता है कि रानी ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है और सत्यपाल ने केवल अपने बच्चे को ही संभाला है। वह संतुष्ट है। भविष्यवाणी टल गई। अब वो अपनी बहन के बच्चों को अपने बच्चे से बदलकर अपनी और मदद करने की योजना बना रहा है। हालांकि जब वो सो रहा होता है, उसकी पत्नी बच्चों को वापस बदल देती है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, सत्यपाल अपने ही बेटे, जिसे वो राजकुमार समझता है, के साथ बुरा व्यवहार करता है और उस राजकुमार पर, जिसे वो अपना बेटा समझता है, बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार करता है। जुड़वा बच्चे बड़े होते हैं। बड़े का नाम धर्म है और अपने पिता की तरह तीरंदाज बनता है।
यानी कि तीर चलाना उसकी मुख्य शौक हो जाते हैं। छोटा वीर युवराज है। दोनों बच्चे सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं होता कि वे असल में जुड़वा भाई हैं। धर्म को एक राजकुमारी से प्यार हो जाता है, जबकि वीर एक जिप्सी लड़की रूपा का दिल जीत लेता है। उनकी मुलाकात ज्वालासी से होती है, जो तलवारबाजी में माहिर है। ज्वालासी धर्म को तलवारबाजी सिखाते हैं। परिणाम स्वरूप धर्म भी एक कुशल तलवारबाज बन जाता है। जब सत्यपाल को अपने बेटे की सच्चाई का पता चलता है तो वो वीर से छुटकारा पाने की कोशिश करता है। ऐसा करने से पहले उसे एहसास होता है कि उसे पहले अपने और अपने सबसे कट्टर समर्थक धर्म के बीच के रिश्ते को तोड़ना होगा। राज में आंख के बदले आंख का नियम सबसे बड़ा है। धर्म के पिता पर रथ का पहिया घटिया ढंग से बनाने का आरोप है, जिसकी वजह से एक सैनिक के हाथ कट गए। असल में सत्यपाल और उसके बेटे रणजीत ने उसे तोड़ दिया था। रानी को बदले में धर्म के पिता के हाथ काटने पड़ते हैं। धर्मवीर को इसके लिए कभी माफ़ न करने की कसम खाता है। फिर सत्यपाल और उसका बेटा धर्म की मां की हत्या कर देते हैं और राजकुमार के शाही तीरों में से एक का इस्तेमाल करते हैं। धर्म को यह पता चलता है, वह राजकुमार पर हत्या का आरोप लगाता है। अपनी खोई हुई मां के बदले में धर्म रानी से अपनी मां बनने की मांग करता है। हालांकि वीर इसका कड़ा विरोध करता है, लेकिन रानी मान जाती है और कहती है कि उसे कानून का पालन करते हुए दिखाना होगा, वरना कोई नहीं करेगा। इस कृत्य के लिए वीर धर्म से बेहद नफरत करने लगता है। वीर धर्म को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देता है और धर्म स्वीकार कर लेता है। सत्यपाल और उसका बेटा जानते हैं कि इस द्वंद्व युद्ध में धर्म वीर को मार डालेगा। वे वीर की हत्या के लिए धर्म को फांसी लगवा देंगे। जब लड़के लड़ रहे होते हैं तो बेचारा लोहार धर्म के उसकी और उसकी पत्नी के पास आने की कहानी सुनाता है। वह रानी को वो कपड़ा दिखाता है जिसमें बच्चा लिपटा हुआ था। रानी को एहसास होता है कि यह असल में उसका अपना बच्चा था, जिसे वो बाज समझकर उठा ले गई थी। उस समय लड़ते लड़ाई रोक देती है ताकि दोनों भाई एक दूसरे को मार न डालें और अपने रिश्ते का खुलासा कर देती है। फिर से एक हो जाने पर दोनों भाइयों के सामने अब सत्यपाल सिंह द्वारा इकट्ठा की गई सेना को खत्म करने की चुनौती है। अंत में धर्म सत्यपाल को मार देता है और इसी के साथ फिल्म का अंत भी हो जाता है। तो धर्मवीर, आपने ये फिल्म देखी होगी। ब्लैक वाइट का जब ज़माना था, जब रंगीन टेलीविज़न नहीं था, दूरदर्शन पर देखे होंगे, क्योंकि ये बहुत अलग फिल्म थी और बाद में आपने कलर में भी इसे देखा होगा। तो ज़रूर देखिए फिल्म धर्मवीर। इस फिल्म में धर्मेंद्र धर्म का किरदार निभाए और जितेंद्र बने वीर सिंह। जीनत अमान इस फिल्म की हीरोइन थीं। वो पल्लवी के रूप में किरदार निभाई। नीतू सिंह रूपा के रूप में किरदार निभाए। प्राण बने ज्वाला सिंह महारानी मीनाक्षी के रूप में इंद्राणी मुखर्जी ने किरदार निभाई। जीवन सत्यपाल सिंह का किरदार निभाए। रणजीत सिंह के रूप में रणजीत सिंह ने किरदार निभाया। राजकुमार सुजान सिंह के रूप में सुजीत कुमार किरदार निभाए। देव कुमार देव सिंह बने और प्रदीप कुमार महाराजा प्रताप सिंह का किरदार निभाया। BM व्यास राजगुरु के रूप में किरदार निभाए और आज़ाद सिंह ने किरदार निभाए। DK सप्रू महाराजा के रूप में किरदार निभाए। चांद उस्मानी रूपमती सिंह के रूप में, नीलम धन्नो के रूप में किरदार निभाए, यानी कि नीलम धन्नो के रूप में। बॉबी देओल युवा धर्म सिंह का किरदार निभाए और हरकुलिस रामदीन लोहार के रूप में। इस फिल्म का साउंड ट्रैक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने तैयार किया और गीतकार थे इस फिल्म के आनंद बख्शी ने। विठल भाई पटेल द्वारा लिखे गए फिल्म का साउंड ट्रैक फिल्म की तरह लोकप्रिय और सफल साबित हुआ। इस फिल्म के सारे गीत सुपर डुपर हिट रहे। इस फिल्म में बहुत अलग अलग गीत थे, जिनमें हम कुछ गीतों के नाम आपको बता रहे हैं। हम बंजारों की बात मत पूछो जी, किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने ये गीत गाया। ये गाना बहुत मकबूल हुआ था। मैं गलियों का राजा तू महलों की रानी, मोहम्मद रफ़ी ने यह गीत गाया। बंद हो मुट्ठी तो लाख की, लता मंगेशकर आशा भोसले इस गाने को
गाई थीं। इसे विठल भाई पटेल ने लिखा। ओ मेरी महबूबा तुझे जाना है तो जा, मेरा मर्जी तेरा क्या, तेरा मर्जी मेरा क्या, ये मोहम्मद रफ़ी ने गाया, जो बेहद मकबूल हुआ था। ये गाना आज भी ये 70 के दशक को याद दिलाता है। ओ मेरी महबूबा, मोहम्मद रफ़ी ने इस गीत को गाया। और 7 अजूबे इस दुनिया में, 8वीं अपनी जोड़ी, ये गाना बेहद मकबूल हुआ था। मोहम्मद रफ़ी और मुकेश कुमार की आवाज़ में ये गाना था, जो इस फिल्म का सबसे सुपर डुपर हिट गाना रहा। 7 अजूबे इस दुनिया में, ये दुखद गाना भी रफ़ी और नितिन मुकेश की एक पंक्ति में ये गाया। बहुत अलग ये फिल्म थी। और इस फिल्म की कहानी जैसे कि लोक कहानियों पर आधारित थी, और इसमें राजशाही प्रवृत्तियों को भी दिखलाया गया। तो बंजारन भी हैं इस फिल्म में और राजकुमारी भी हैं। तो फिल्म बहुत अलग थी। इस फिल्म ने 130 मिलियन की कमाई की और यह 1977 में भारतीय बॉक्स ऑफिस पर अमर अकबर एंथोनी के बाद दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। यूनाइटेड किंगडम में इस फिल्म के 5 शहरों में 23 शो दिखाए गए। मोहम्मद रफ़ी के गानों की सफलता से प्रेरित होकर इस मूवी ने यूके में 50,000 की कमाई की, यानी कि ये 433 मिलियन, जो 130 मिलियन के बराबर है। सोवियत संघ में भी इस फिल्म के 32 मिलियन टिकटें बिकी। तो कुल मिलाकर ये फिल्म सुपर डुपर हिट रही थी। आपको ये फिल्में ज़रूर देखनी चाहिए और आपने ये फिल्म देखी भी होगी।